पूरे देश और बिहार के लोग को आज जो गरीबी से जो देश लचर रहा है, माननीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बन के दिल्ली में गाल बिचका रहे थे, बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई है। पूरा देश का नौजवान और किसान जो है रोड पर आ गया था। तो नरेंद्र मोदी इनके साथ क्या किया? शूट एंड साइट किया, गोली चलवाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस चीज को समझा और सांप्रदायिक शक्ति नरेंद्र मोदी भाजपा से अपना जो है गठबंधन तोड़ करके और हम लोग के बिहार में युवा नेतृत्व को सौंपने का काम किया माननीय तेजस्वी जी को। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोटि कोटि बधाई और बहुत बहुत सब लोग को धन्यवाद देते। वैसे इस पूरे घटनाक्रम में जो बिहार की सियासत का चला उसमें लालू यादव बहुत याद आए। वो दिल्ली में ही थे, पटना में नहीं थे, हालांकि उनकी नज़र शायद पटना में रही हो। खैर, लालू यादव की भी शुभकामनाएं उनको मिली है। लेकिन अब बात प्रोग्राम की, जब घड़ी में बजते हैं रात के 8, न्यूज इंडिया पर होती है सत्य की विजय की बात। सत्य जो कभी झुकता नहीं, कभी हारता नहीं, कभी टूटता नहीं। नमस्कार, मैं हूं विजय त्रिवेदी। स्वागत है आपका हमारे इस 100% रिसर्च वाले खास शो सत्य की विजय में। हमारा मकसद है आपको रिसर्च के माध्यम से खबर का हर पहलू दिखाना, जिससे आप अपने स्तर पर खबर का पूरा एनालिसिस कर सकें। विपक्ष से याराना, 24 पर निशाना, सरकार 2024। बिहार में एक बार फिर चाचा भतीजा की सरकार बन गई। एनडीए से नाता तोड़ने के बाद नीतीश कुमार ने 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। दोपहर 2 बजे राज्यपाल फागू चौहान ने राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ उन्हें दिलाई। नीतीश के साथ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सूबे के नए उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद भतीजे ने चाचा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। गले लगने में भी देर नहीं लगाई। इसके बाद नीतीश कुमार ने 2024 के लिए विपक्ष से एकजुट रहने की अपील की। यानी बिहार में सत्ता के उलटफेर के बहाने 2024 के चुनाव की पटकथा लिखी जाने लगी। आइए हम पहले आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने क्या कहा। सबसे पहली जो बात की नीतीश मुख्यमंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनका 2014 में जो जीते क्या वो 2024 में भी जीत पाएंगे? ये सीधा सीधा सा निशाना था। उन्होंने कहा कि 2024 में सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये विपक्ष के लिए, वो कह रहे थे विपक्षी पार्टियों के लिए, देश से विपक्ष कभी खत्म नहीं हो सकता। ये भी नीतीश कुमार का बयान था। और 2020 में साजिश के चलते जेडीयू को कम सीटें मिली, यानी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना। और बात कही उन्होंने कि 2020 के वक्त वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। पिछले 17 साल में भले ही दुनिया बदल गई हो, देश बदल गया हो, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साल से लगातार गठबंधन सरकार चला रहे हैं। बस साल और सहयोगी बदल जाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हीं के पास रहती है। नीतीश कुमार का अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है, क्योंकि देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता भी इतनी बार शपथ नहीं ले पाए हैं। सरकार के भले ही सहयोगी बदल जाए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश ही बैठते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने कब कब किस किस के साथ सरकार बनाई, लेकिन मुख्यमंत्री वही रहे। ये देखिए, बीजेपी के साथ 3 मार्च से 2000 से 10 मार्च तक सबसे पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे। फिर 2000 तक 7 दिन तक वो मुख्यमंत्री रहे। उस समय बहुमत नहीं था, इसलिए उनको छोड़ना पड़ा। आरजेडी के साथ 22 फरवरी 2015 से 19 नवंबर 2015 तक मुख्यमंत्री रहे। ये पहला गठबंधन था। फिर उन्होंने 24 नवंबर 2005 से 19 मई 2014 तक बीजेपी के साथ रहे, सरकार चलाई। उधर आरजेडी के साथ उसको छोड़ने के बाद 20 नवंबर 2015 में जब चुनाव हुए, उसके बाद से लेकर 26 जुलाई 2017 तक मुख्यमंत्री रहे। ये चुनाव उन्होंने आरजेडी के साथ लड़ा था। फिर 27 जुलाई 2017 से
9 अगस्त 2022 तक मुख्यमंत्री रहे। गठबंधन आरजेडी का था, उसको तोड़कर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और वहां सरकार बनाकर मुख्यमंत्री रहे। फिर आरजेडी के साथ अभी 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार वो मुख्यमंत्री बने। हालांकि इसमें भी 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े थे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हाल ही में कहा था कि देश में क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही हैं, जो खत्म नहीं हुई हैं वो हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी ही बचेगी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जेपी नड्डा साहब के इस बयान पर जवाब दिया। आप खुद ही सुन लीजिए। उम्मीदवार होंगे आप? नहीं, हम किसी चीज के उम्मीदवार का हम कोई दावेदारी नहीं, आपके कार्यकर्ता लेकिन इतना तो जरूर कर दीजिए ना कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे वो अपना नरेंद्र मोदी जी। कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग मिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे। रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। मौजूदा दौर में जहां जहां सरकारों की अदला बदली होती है तब विधायक पहले होटल में जाते हैं, फिर नई सरकार बनती है, लेकिन बिहार इसका अपवाद बना हुआ है। यहाँ अंदर ही अंदर खिचड़ी पकती है, फिर बैठक होती है और फिर सरकार बन जाती है। अब सवाल है कि 2022 की पलटी का 2024 के चुनाव में कितना असर होगा। सवाल तो ये भी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के मजबूत किले को नीतीश की अगुवाई में विपक्ष तोड़ पाएगा। और एक और महत्वपूर्ण सवाल कि 2024 में मोदी के सामने नीतीश कितना बड़ा फैक्टर होंगे। ये महत्वपूर्ण सवाल हैं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद के। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव साहब, जो पटना में और बिहार में लगातार सक्रिय रहते हैं, सतीश चंद्र दुबे साहब जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, और बिहार में और देश भर में बहुत पॉपुलर लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जी पप्पू यादव साहब, अभी बिहार में सरकार बन गई, अब मैं ऐसे क्या कहूँ, नई सरकार बनी है या पुरानी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री तो वही हैं, सरकार नई बन गई है, गठबंधन नया हो गया है, दोस्ती नई हो गई है, तो समझाइए आप कि इससे बिहार का कितना भला होने वाला है। देखिए एक बात समझिए, पहले तो आप राजनीति के चरित्र को समझिए जी कि पहले भी हमारे राष्ट्र कवि दिनकर ने और हरवंश राय बच्चन जी और ऐसे बहुत लोगों ने राजनीति के चरित्र के मामले में बहुत क्लियर कहा है जी कि बेमौसम बिना किसी विचारधारा के कुर्सी की खेल होती है सत्ता पर। अब ये बात अलग है कि नीतीश कुमार जी का परसेप्शन बिल्कुल एज ए मैन, एज व्यक्तिगत वो बिल्कुल डिफरेंट है जी। आप उस पर भ्रष्टाचार का दाग व्यक्तिगत तौर पर नहीं दिखेगा जी, या कुछ चीज़ें में उनकी जो सेकुलरिज्म है या जो कास्ट बेसिस पर जो होता है, किसी को गाली गलौज कर देना, वोट के लिए किसी कास्ट को, जाति को अपमानित कर देना, ये इन सब मामले में कुछ चीज़ें सुचिता उनकी रही है। लेकिन जब आप गवर्नमेंट गवर्नेंस की बात करिएगा, 17 सालों में कुछ प्रयास भी हुआ, लेकिन आज जो घटना और पहले की घटना, देखिए नीतीश कुमार जी के मामले में मैं दो बात कहना चाहूँगा। एक, जब लालू यादव जी के अगले चुनाव के पहले जब उनका परसेप्शन था पूरे देश में, वो एक बहुत ही साफ सुथरे परसेप्शन के साथ पॉलिटिकल परसेप्शन था और लग रहा था कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बेहतर है। डेवलपमेंट और भ्रष्टाचार के सवाल पर, लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर इनके बारे में एक साफ सुथरी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद जब ये लालू यादव जी के गठबंधन के साथ आए और फिर चले गए, तो परसेप्शन, जो पॉलिटिकल परसेप्शन है, उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हुआ। घटना मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार के सवाल पर, तो भ्रष्टाचार के सवाल पर तो बीजेपी भी जदरोपा जी से लेकर के धूमल से लेकर के ना जाने कितने सारे लोग जो
ममता दीदी के साथ से आए, कितनी लेकिन बड़ी बड़ी बिहार में तो आरजेडी के साथ नहीं गई ना भारतीय जनता पार्टी, शरद बिहार में तो नहीं गई आरजेडी के साथ, और नीतीश नहीं, कुमार जी मैं तो वही उन्हीं को बात- भ्रष्टाचार के मामले को मेरी छोड़ा ही बात था समझिए उन्होंने। ना जी नहीं, मेरी बात पहले सुन लीजिए कि जी। एक बात बहुत गौर से, जी बगल में यूपी है, वहाँ पर आपने जिनको जिनको हटाया, जिनको जिनको अपमानित किया, और इतना ही नहीं, लड़ाई भी हुई जोगी भर से संजय निषाद की, उनके पिताजी की, बाद में आप उसी से गठबंधन किए, उनको आपने व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी लड़ाई हुई, पटेल को हटाया, फिर आपने उनको साथ लिया, कांग्रेस के लगभग लोगों को जिस पर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उस पर आपने साथ लिया जी। इस तरीके से 8 सालों में इनका आप जो देखिएगा वे, आप एक सरकार को आपने हटाया, कर्नाटक में कौन लोग आए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा था, उसी तरह मध्य प्रदेश में आपने जो हटाया तो फिर कौन लोग आए, और महाराष्ट्र में जो आप सरकार बनाए, और फिर अभी जो 10-10 करोड़ रुपया जो 6 ऑफर दे करके आप झारखंड की सरकार खत्म करने में लगे। ये नई जानकारी आप मुझे दे रहे हैं। आया तो वो पहले चोर थे, बाद में साफ सुथरा हो गए। मैं आपको पहले जानकारी दे दूं, सब हार्दिक पटेल जब कांग्रेस में थे तब बहुत गलत था। तो ये जो इनका परसेप्शन है हिंदुस्तान में और बिहार में जो नीतीश कुमार जी के साथ इनका रहा है गठबंधन, तो आप इसके पहले भी समझिए कि नीतीश कुमार जी के चेहरे पर ही बिहार में लड़ा गया। जब इस बार गडकरी जी आए तो उन्होंने वंशवाद, परिवारवाद, छोटी पार्टियों को मिटा देने की बात यहाँ से कह दी, और कह दी कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। देखिए, दूध के धुले कोई नहीं है, हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा। आप यदि भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा आरोप लगेगा तो सत्ता में मंत्री संतरी इन लोगों पर लगनी चाहिए, जो भी हो। ठीक है, आप आर्थिक अपराध है या आप जब सरकार बदलते हैं तो ये गलत नहीं है। आप इसको समझिए, अभी जो गडकरी जी ने जो बात कही है और जो राजनाथ सिंह और पुरी ने जो बात कही है, तो आप इसको भी तो समझिएगा कि उन्होंने क्यों राजनीति छोड़ने की इच्छा जाहिर कर दी। ठीक है, आप इसको भी तो समझिएगा कि नीतीश कुमार जी क्यों, क्या कारण है। आप शुरू से चिराग पासवान जी को आगे किए, और आपका जो हार्डकोर वोटर था, जो ऊंची जात के वोटर थे, वो नीतीश कुमार जी को वोट देने की इच्छा एकदम बिल्कुल कंप्लीट रूप से नहीं दिया। ठीक है, और उसके बाद आप लगातार जब बिहार की अपेक्षा करिएगा तो नीतीश जी के पास ऑप्शन क्या था? विशेष राज, 1.25 लाख करोड़, विशेष पैकेज, मोतिहारी का पप्पू यादव जी, बार दूध आपके पास आता हूं मैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सतीश दुबे साहब भी जुड़े हुए। सतीश जी, आपने पप्पू यादव जी को सुना, वो बिहार के राजनेता हैं, जमीन पर काम करते रहते हैं, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब आप जो है ये कहेंगे कि नीतीश कुमार जी के लिए क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार जी तो आपके दोस्त रहे, आपने उनको मुख्यमंत्री बनाया, फिर मुख्यमंत्री बनाया और लगातार बनाते रहे। अब आज तो कुछ बदला तो नहीं है ना? नीतीश कुमार जी तो वही हैं, ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले, सुशासन बाबू आपके। देखिए, नीतीश कुमार जी का अति जब हुआ तो जेपी आंदोलन से हुआ जी, और नीतीश कुमार जी एक स्वच्छ छवि के लोग थे। चर्चाएं वैसे थी तो अटल जी की सरकार में उनको विभिन्न पदों पे मौका मिला मंत्री के रूप में, और अटल जी ने बिहार के जंगल राज से मुक्ति दिलवाने के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन में उनको चेहरा दिया गया, बनाया गया। जब सीट उनकी कम रही फिर भी विपक्ष के नेता बनाया गया। 2000 में भी उनको 7 दिन के लिए जब बहुमत नहीं मिली थी तब भी उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। लेकिन बीच में उन्होंने अवसरवादिता की उन्होंने पेश किया है, और जब इच्छा किया तो कल तक जो आरजेडी को घोटाला बाज पार्टी कहते थे, उसी के साथ जाके 2 बार ऐसा 2 बार दूसरा बार हुआ जो जाके उन्होंने गठबंधन करने का काम किया है। और मुंगेरी लाल का सपना सब कोई देख सकता है। अगर 2024 की बात उन्होंने कहा है तो मुंगेरी लाल की सपना है, जो दिन में सपना देखा करते हैं कि हम भी राजा होंगे, ऐसा नहीं है। जनाधार दुबे साहब, ये बताइए मुझे कि नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं या नहीं हैं? देखिए, आप बिहार के हम निवासी हैं तो मेरे भी मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार नहीं। मैं इससे इग्नोर थोड़े कर रहा हूँ कि मैं दूसरे प्रदेश का लोग हूँ, लेकिन मैं बिहार से हूँ, लेकिन एक पॉलिटिकल करता हूँ, एक दल का लोग हूँ। लेकिन उन्होंने बीजेपी के वोट बैंक पर
उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उनको जबरदस्ती बनाया गया। तो कोई व्यक्ति को किसी कुर्सी पे जबरदस्ती नहीं बैठाया जा सकता है। मन में इच्छा होगी, लोग कहा होगा तब जाके बैठे होंगे। तो आरोप लगा रहे हैं कि मेरे दल को तोड़ने का काम किया जा रहा है। नीतीश जी के दल को क्यों लोग तोड़ेगा? नीतीश जी के विधायक खुद ही खुश नहीं है इस गठबंधन से। नीतीश जी के एमपी खुद ही खुश नहीं है इस गठबंधन से। बेमेल गठबंधन हुआ है। और देखिए, अगर ज्यादा दिन गठबंधन चलेगा नहीं, ठीक है, बीच में ही गठबंधन की टूट होगी या खींचातानी चलेगा। ठीक है, अब वो तो कितने दिन चलता है इसको हम लोग देखेंगे। आज ये विकास रुक जाएगी निश्चित रूप से। बीच में भी जब महागठबंधन के साथ उन्होंने गया था, उस समय भी विकास रुकी थी, क्योंकि एक महागठबंधन का रुख दूसरा है। जंगल राज पार्ट 2 बिहार में चालू होने जा रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। बिहार में व्यापारी जो आ रहे थे उद्योग लगाने के लिए, वो अब भागने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि उनको डर समा गया है कि फिर जंगल राज पार्ट 2 आने वाला है। इस परिस्थिति में बिहार की विकास। दुबे साहब, वो 5 साल में तो आए नहीं, 5 साल से आप उनके साथ सरकार में बने हुए थे। खैर, इस पर चर्चा करते हैं आपसे। पप्पू जी, आपके पास आता हूँ। आप उठा के देखिए, शाहनवाज जी का विभाग था और नीतीश जी अपने इतने मंच पर उनकी प्रशंसा किया है। और आप देखिए, उद्योगपति आना शुरू किए थे कि नहीं किए, और कहीं कहीं जमीन लिए थे कि नहीं लिए। तो ऐसा नहीं है, हमने काम करने का काम किया है। बीजेपी जिस प्रदेश में रहती है, विकास की निश्चित रूप से नई गाथा लिखती है। पप्पू यादव जी भी मौका मिला है तो देश में भी काम करने का काम करता है। पप्पू यादव जी कुछ जोड़ना चाहते हैं। दुबे साहब, एक बार उनको भी सुन लेते। जी पप्पू साहब। देखिए, मैं किसी के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ याद दिलाना चाहूँगा इस कंट्री के 8 साल पहले के पीएम को। अब देखिए, मैं सिर्फ बिहार पर पहले लूँगा जी। अब छोड़ दीजिए महंगाई, डॉलर का 81 रुपया, स्विस बैंक में पैसा नहीं, पे बात करते हैं। पैसा है, मनमोहन सिंह से जवाब मांगा, अब कहता है पैसा। सर सुनिए ना सर जी, सर सुन लीजिए ना। काला धन था, अब नहीं है। 1150 हो गया। अब मुद्रास्फीति की क्या स्थिति है, चाइना कहाँ से कहाँ आ गए, उस सब पर हम नहीं जाएंगे। हम नाइजीरिया से ऊपर भारत की गरीबी स्थिति हो गई। आज मैंने पहले ही कहा कि आगे गडकरी साहब क्या बोल रहे हैं, राजनाथ सिंह जी क्या बोल रहे हैं, जोगी जी की क्या स्थिति है, अमित भाई की क्या स्थिति है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में 1.25 लाख करोड़ रुपया इन्होंने पहली बार घोषणा की जी। 1 रुपया मिला। उसके बाद इन्होंने विशेष राज्य के बारे में गांधी मैदान में बोला, विशेष पैकेज के बारे में बोला। मोतिहारी के मैदान में इन्होंने कहा था कि हम इसी चीनी मिल के अगले बार चीनी के हम चाय पिएंगे। वो सब भी गए, 3 आदमी आत्महत्या भी कर लिया, चीनी मिल गायब हो गई। उन्होंने कहा मगध में हम पानी पहुंचा के रहेंगे। 8 साल में एक खेत में पानी नहीं पहुंचा। मिथिला, कोसी, सीमांचल में बाढ़ के लिए उन्होंने 1 लाख करोड़ की घोषणा, पहले 500 करोड़ किया, 1 रुपया नहीं दिया। जीएसटी का पैसा उन्होंने नहीं दी। पटना यूनिवर्सिटी की स्थिति आप देख लीजिए, 1 करोड़ 33 लाख पलायन हुआ। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बिहार के पलायन को हम रोकेंगे। और जमालपुर के यूनिवर्सिटी, आप किससे, नीतीश जी ने तो भीख मांगा कई बार, पटना यूनिवर्सिटी के लिए मांगा। उन्होंने जीएसटी के सवाल पर कही, विशेष राज्य के लिए सभी लोगों ने लगातार लड़ाई लड़ता रहा। हालात देखिए, तो आप ये कह रहे हैं कि वो कमजोर मुख्यमंत्री और इनके एक भी मंत्री संतरी के बारे। सर मैंने आपको कमजोर मुख्यमंत्री की बात नहीं है, वादा जिसने बीजेपी और जो पीएम बिहार में आकर के वादा करते हैं, वो तो 15 सालों से 17 सालों से मुख्यमंत्री हैं जी। अब 17 साल जब एक व्यक्ति किसी पद पर रहेंगे तो निश्चित रूप से वहां के जो पदाधिकारी हैं, मैं यह नहीं कहता हूं कि बिहार की जो आज स्थिति है, चाहे कोरोना में आप उठा करके देख लीजिए, चाहे आप एमएसपी के मामले में देख लीजिए, चाहे आप किसी किसान का क्या हुआ, आपने 900 को आपने दे दिया, एमएसपी आपने डबल दुगुना कर दी। आपने 2019 में कहा कि किसान के किसी भी पर उत्पादन पे नहीं लगेगा, जो भी उत्पादन पर उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। आप क्या किए? आप देखिए, बात करते हैं ना तो बहुत तर्क के साथ करिए। कल कौन पीएम होगा, आज ये गुजरात से पीएम के लिए आगे बढ़े, यूपी में आके चुनाव लड़े, तो पूरा गुजराती पीएम ने सपोर्ट किया कि नहीं जी। अब सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी आज चाहते, जो लड़ाई आज महंगाई से लेकर के सब लड़ रही, और देश में जो लोकतंत्र का मिजाज है,
जिस पर गडकरी जी ने कहा कि अब राजनीति करने की इच्छा शक्ति नहीं है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी, उसमें यदि आज के डेट में नीतीश कुमार जी ये सिर्फ ये मत कहिए कि इनकी पार्टी को तोड़ रहे थे, पार्टी तोड़ने का काम तो अभी झारखंड में आपने देख लिया 10-10 करोड़, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, ठीक आप उस पे मत जाइए। चिराग पासवान जी को आगे किसने किया? आप और जदयू पर लड़े और जगह नहीं लड़े। आप जदयू की सीट कम हो, आप हमेशा नरेंद्र मोदी जी के नाम पर बिहार में चुनाव तो लड़ा नहीं गया कभी, मुख्यमंत्री का चुनाव दोनों जगह नीतीश कुमार जी के नाम पर लड़े गए। अब ये बात सही है कि अब जो सरकार बनी है उसका वो जो चीजें बदली है तो सत्ता का चरित्र भी बदलना चाहिए। और बिहार जो चीज बार बार आ रही थी, हम नौकरी 19 लाख नौकरी, 20 लाख नौकरी, या संविदा को खत्म करेंगे, आरजेडी बोल रही थी शराब जो बंदी है वो ठीक नहीं है। उसके बाद बालू के सवाल पर, शिक्षक के सवाल पर, नियोजित के सवाल पर, ये तो अब आने वाला समय, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। पप्पू यादव जी, इस पर क्या होगी, चर्चा करते हैं कि बिहार में क्या बदलेगा। बिहार में एक मिनट नीतीश कुमार जी ने प्राइम मिनिस्टर बनने की बात नहीं कही नीतीश कुमार जी ने कहा कि क्या 2014 में हम रहे न रहे, हम जाए न जाए, वैसे पहले भी उन्होंने कई बात कही है। और हमेशा जो अन्य लोग रहे हैं तो गाली गलौज तो हमेशा चलती है। हार्दिक पटेल सबसे ज्यादा गाली दी, आज बीजेपी में है, ठीक है, तो उस पर मत जाइए। अवसरवादिता राजनीति तो अवसरवादी का नाम है। लेकिन नीतीश कुमार यदि निकलेंगे और पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करके, सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, बड़े कांग्रेस की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ मिलकर आगे निकलेंगे तो 2024 का माहौल बदलेगा और राजनीति भी बदलेगी, सत्ता भी बदलेगी, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। पप्पू यादव जी, इस पर चर्चा करते हैं। मैं नहीं कह सकता। ठीक है, उस पर अभी टाइम है कि कौन पीएम होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। दुबे साहब, आपके पास भी आता हूं, एक ग्राफिक देख लेते हैं। एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन देश का सबसे बड़ा राजनीतिक गठबंधन। भले ही इसके गठन को 24 साल हुए हों, लेकिन इस दौरान इसने 1998, 1999, 2014, 2019 यानी 4 बार केंद्र की सत्ता हासिल की। 2019 में तो इसने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुछ राज्यों में तो इसने क्लीन स्वीप कर विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत में बीजेपी ने सभी विपक्षियों को चित्त कर दिया था, लेकिन दक्षिण और पूर्वी भारत अभी दूर की कौड़ी नजर आते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन देखें तो उत्तर भारत के 6 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश, कुल मिलाकर 166 सीटें और एनडीए को मिली 137 सीटें। पश्चिम भारत के 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में कुल 103 सीटें थी और एनडीए गठबंधन ने 94 सीटें जीती। मध्य भारत में 3 राज्य, कुल सीटें 54 और एनडीए को मिली 49 सीटें, 54 में से 49 सीटें। पूर्वी भारत में 2 राज्य और कुल सीटें 63 और एनडीए को मिली 26 सीटें। तो पूर्वी भारत उसका कमजोर हिस्सा है। उत्तर पूर्वी भारत में 8 राज्य, कुल सीटें 25 और एनडीए को मिली 17 सीटें। दक्षिण भारत के 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें कुल सीटें 135 और एनडीए ने जीती सिर्फ 31 सीटें। तो ये है एनडीए का हिसाब किताब और इसी के हिसाब से उसको आगे की तैयारी करनी होगी और क्या राजनीतिक समीकरण बनेंगे, इस सब पर चर्चा हम जारी रखेंगे। लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाए इससे पहले आज के सवाल की बात। आज का हमारा सवाल है कि क्या नीतीश कुमार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने मजबूत चेहरा होंगे? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं, ट्वीट करके भी बता सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia247। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विपक्ष से याराना, चौबीस पर निशाना, सरकार 2024। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की सियासत पर। बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार बनते ही तेजस्वी यादव अपने सिर परिचित अंदाज में नजर आए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा और नीतीश कुमार की तारीफ की। वहीं बीजेपी ने महागठबंधन को घेरा।
आज मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया है, भाजपा के लोगों ने आज कहा कि सरकार बिहार की नहीं चलेगी, और मुख्यमंत्री जी ने जो पलट में जो वार किया है, वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 24 में ही सरकार गिर जाएगी, दोबारा आने वाले लोग नहीं हैं। जो नीतीश कुमार जी ने आज बयान दिया, इसमें सच्चाई है, जनता देख रही है और ये होकर के रहेगा। सब खत्म हो गया। भ्रष्टाचार से समझौता, गैर कांग्रेसवाद से समझौता। जॉर्ज फर्नांडिस याद करिए, राम मनोहर लोहिया जिसकी आप बात करते हैं विरासत की, ये सब घोर गैर कांग्रेसी थे। तो नीतीश जी भ्रष्टाचार के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, उनको मुबारक है। इसका जवाब बिहार की जनता देगी और कस कर देगी लोकसभा चुनाव में 24 में। सतीश दुबे साहब, आपने तेजस्वी यादव को सुना, रविशंकर जी को भी सुना। सर, एक दिन में कैसे रिश्ते बदल जाते हैं, मुझे समझाइए ये बात कि जो नीतीश कुमार को आपने मजबूरी में नहीं, माफ़ कीजिए, कि कम विधायक होने के बाद भी मुख्यमंत्री बना दिया, और आज आप अचानक कल आज दोपहर बाद से आप उन पर नाराज हो रहे हैं। ऐसा क्या हो गया नीतीश कुमार जी के साथ? नीतीश जी जनता को धोखा दिए हैं। जो 2020 में जनादेश मिला था, एनडीए गठबंधन को मिला था, और बिहार में विकास के नाम पर वोट मिला था, नरेंद्र मोदी के चेहरा पर वोट मिला था, और अचानक वो अपने सुख सुविधा के लिए मुंगेरी लाल की सपना जो देखे रात दिन में कि हमको अब 2024 में पीएम बनना है, और गठबंधन तोड़ के चले गए उसी व्यक्ति के साथ जो कल तक उनको अच्छा नहीं लगता था। कल तक जंगल राज के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, कल तक जंगल राज की प्रचार कर रहे थे, तो आज चले जाएंगे। तो स्वाभाविक बात है कि जो जनादेश के साथ उन्होंने धोखा किया है, उसके विरुद्ध में तो हम लोग बोलेंगे ही ना बोलेंगे। और हम एक लोकतंत्र के में एक अच्छे दल के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो जनता के बीच में जाके अपनी जवाबदेही को खुद समझते हैं, और जनता के बीच में जाके बात बताने का काम तो जरूर करेंगे हम। जी सर, ये 2022 में जनादेश का अपमान नीतीश कुमार करते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि आपके साथ चुनाव लड़ा और फिर वो चले गए, लेकिन 2017 में क्या हुआ था? खुद आया था, उन्होंने खुद आया था ये कहते कि मैं उस सरकार में मेरी दम घुट रही है, घुटन सा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने खुद चल के आया था भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाने के लिए। जी, तो अब आपको लगता है कि 2024 में वो चुनौती है प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं है। 2024 तो 24 है, 2029 में भी तय है। ठीक है कि इस देश में भाई नरेंद्र मोदी ही देश का प्रधानमंत्री रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सरकार ही रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और जवाब दिया हमारे सवालों का। बहुत शुक्रिया आपको, और आपको बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ जी जुड़ गई हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। मुझे पता है कि आपके घर में पार्टी चल रही है, लेकिन पार्टी तो बिहार में भी चल रही है, तो इसलिए हमने आपको याद किया कि आप अपनी पार्टी में से बिहार में जो पार्टी चल रही है उस पर कुछ हमें सुना दें। घर में कैसी नहीं, मेरे घर में कोई पार्टी नहीं चल रही है भाई। मेरे घर में किस बात की पार्टी चलेगी? पार्टी हुई थी जब मेरा बर्थडे था, पार्टी हुई थी जब मेरी शादी थी, अभी कोई पार्टी नहीं चल रही है। लेकिन हाँ, आपने पूछा बिहार में काबा, हाँ। तो मैं ना वर्तमान में जो बिहार में चीज़ें चल रही हैं, मैंने एक गीत लिखा है बिहार में काबा सीजन 2, मैं वो आपको सुनाती हूँ, है ना? जी। एक मिनट, आपकी आवाज मुझे इको हो रही। थोड़ा पीसीआर प्लीज देखिए नेहा जी की आवाज के लिए, कुछ ऑडियो की प्रॉब्लम है क्या? आप देखिए नेहा जी। हूँ सर, बिहार में काबा सीजन 2 है ना जी। चच्चा जी इस्तीफा दिहले, मचल घमासान बा, गठबंधन के गांठ खुलत बा, ऐसन ऐलान बा।
काबा बिहार में काबा, अरे जनता के मुद्दा से नाही केहू परेशान बा, आपन कुर्सी रहे सुरक्षित यही पे सबके ध्यान बा। काबा बिहार में काबा, अरे चचा भतीजा एक्के होई है पटीदारी के बात बा, चचा भतीजा एक्के होई है पटीदारी के बात बा, हाथ के पंजा धीरे से बोले हमहू तोहरे साथ बा। काबा बिहार में काबा, वामी काका के साथ मिलल बा दुल्हा अब तैयार बा, वामी काका के साथ मिलल बा दुल्हा अब तैयार बा, बनल भतीजवा सहबल्ला मौरी ओकरो कपार बा। काबा बिहार में काबा, अरे चचा भतीजा राजी भाड़ में जाए फूफा जी। क्या बात है, चाचा भतीजा राजी तो भाड़ में जाए फूफा जी। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आपने गवर्नमेंट पे भी कुछ बोला है। जी क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई। हाँ। मैं कह रहा हूँ आपका वीडियो मैं देख रहा था जिसमें आपने गवर्नमेंट को लेकर, सरकार को लेकर भी कुछ गाया है। गवर्नमेंट कैसे काम कर सर आप कट रही है जी, आवाज जो है जी। नेहा जी का थोड़ा सा ऑडियो देखिए, तब तक हम पढ़ते हैं कि अभी जो जिस तरह से बदलाव हुआ है राजनीति में बिहार में, उसमें एक बात बड़ी आई है, वो है ओबीसी वोट की। और जनता के लिए जो जानना जरूरी है कि ओबीसी वोट का क्या स्थिति है। देश की 41% से ज़्यादा आबादी ओबीसी आबादी है। तमिलनाडु में उसकी आबादी 70% से ज़्यादा है। केरल में भी 60% ओबीसी आबादी है, वोटर है। बिहार में 58% के पास ओबीसी वोट है। तेलंगाना में 57% से ज़्यादा वोट है। उत्तर प्रदेश में 54%, 54% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग है। और कर्नाटक में भी 50% से ज़्यादा ओबीसी है। राजस्थान में 46% ओबीसी। आंध्र प्रदेश, गुजरात और झारखंड में भी 45% से ज़्यादा ओबीसी वोट है। मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ में 40% से ज़्यादा है। ओडिशा में 33% ओबीसी वोट है। हरियाणा में और असम में 25% से ज़्यादा ओबीसी वोट है। यानी आप समझ सकते हैं कि देश में ओबीसी वोटर कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि वो एक ओबीसी लीडर के तौर पर आ सकते हैं। हालांकि आपको जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ओबीसी लीडर के तौर में भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट करती है। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि नीतीश के जाने से भारतीय जनता पार्टी को क्या नुकसान होगा। इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि नीतीश कुमार अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर गए हैं तो उसका क्या नुकसान होगा। चुनाव में जेडीयू और एलजेपी के साथ उन्होंने जो चुनाव लड़ा उस पर 17 सीटों पर जीत हासिल की। अपनी इस खास पेशकश में सबसे पहले हम आपको लालू प्रसाद यादव का एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाते हैं। बिहार में सत्ता बदलने के बाद पहली बार लालू प्रसाद यादव ने जिस न्यूज़ चैनल के साथ अपनी खुशी शेयर की तो वो है न्यूज़ इंडिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव अस्वस्थ हैं, दिल्ली में है, लेकिन बिहार में हुए सत्ता के बदलाव में पर्दे के पीछे लालू प्रसाद यादव की भूमिका बड़ी मानी जाती है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशिफ इकबाल ने लालू प्रसाद यादव से ये खास बात की है। लालू यादव ने वीडियो कॉल के माध्यम से न्यूज़ इंडिया पर क्या कहा, ये देख लेते हैं हम लोग। लालू जी प्रणाम, आशिफ बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? बहुत बहुत बधाई हो आपको। बिहार की जनता आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार की जनता आपको सुन रही है, क्या कहना चाहेंगे लालू जी? बिहार की जनता को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। बिल्कुल, सब बिहार के लोग आज बहुत खुश हैं। 2017 के बाद 2022 आ गया है। साफ तौर पे लालू यादव, सीधे तौर पे लालू यादव बात कर रहे थे। आपने देखा कि एक्सक्लूसिव तरीके से लालू यादव बात कर रहे हैं। तेज भाई, लालू हमारे साथ तेज प्रताप यादव जी हैं। आज क्या कहेंगे आप? आज बहुत खुशी का दिन है, आज सब लोग को पार्टी देंगे। लालू यादव जी ने क्या मैसेज दिया आप लोगों को? लालू जी ने क्या मैसेज दिया?
लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा? लालू जी ने क्या कहा? प्रताप जी लालू जी ने क्या कहा? जी नेहा जी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको अब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, और हम चाहते हैं कि जो न्यूज़ इंडिया के दर्शक हैं और देश के जो लोग हैं वो आपकी आवाज़ सुने। आपसे सुनना चाहते हैं बिहार के बारे में और देश की राजनीति के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने जो है एक गीत अभी अभी आपको सुनाया, शायद वो क्लियर आवाज जा रही थी? जी आ रही थी आवाज। नहीं सर 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 बहुत इको आ रहा है। पीसीआर प्लीज देखिए। अब ठीक मिल रही है आपको आवाज? ये आप तस्वीरें देख रहे हैं तेजस्वी यादव की, जो उप मुख्यमंत्री पद के तौर पर उन्होंने शपथ ली है। ये दूसरा मौका है जब वो नीतीश कुमार के साथ, अभी ये जोड़ी देख रहे हैं आप, बिहार की एक नई जोड़ी सरकार में बैठने वाली नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की। आज दोपहर में एक नया गठबंधन हुआ, एक नया फैसला हुआ, एक नई राजनीति की तस्वीर दिखी जब बिना चुनाव हुए एक सरकार बिहार में बदल गई और बड़ी शांति से ये काम हुआ। वैसे बहुत चर्चाएं होती रहती हैं, हंगामा होता रहता है, लेकिन इस सरकार के बदलने का किसी को कानो कान खबर नहीं लगी और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़कर, नाता तोड़कर आरजेडी के साथ हाथ मिला लिया और 7 पार्टियों के साथ मिलकर एक नई सरकार बना ली। और उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं और उप मुख्यमंत्री के तौर पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव वहाँ पर हुए हैं, दोबारा बने हैं। हालांकि आपको याद हो कि 2015 में भी यही जोड़ी थी जब आरजेडी, लेकिन उस वक्त आरजेडी और बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और साथ में मिलकर सरकार बनाई थी। तब सबसे कम उम्र के उप मुख्यमंत्री हुए थे तेजस्वी यादव, 26 साल उस वक्त उनकी उम्र हुआ करती थी। लोग अब समझ रहे हैं कि इस गठबंधन के बाद तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों की राजनीतिक जो साझी विरासत है उसके वारिस बन सकते हैं अगर वो कुछ काम करके दिखाएं। बिहार को उनके साथ कुछ उम्मीदें हैं, लेकिन कुछ लोगों को शक है कि नीतीश कुमार फिर से जो सो कॉल्ड भ्रष्टाचार के आरोप आरजेडी पर लगते रहे हैं तो उसी में फंस कर ना रह जाएं। भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के मामलों में फिर फंस गए हैं और आरजेडी जिससे परेशान होकर वो निकले थे 2017 में, वो वापस वहीं पहुंच गए हैं। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है, उनका कहना है कि ये लड़ाई 2022 की नहीं है, 2024 की राजनीतिक लड़ाई की तैयारी में नीतीश कुमार निकल गए हैं। 2024 की लड़ाई का मतलब जो अगले आम चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, क्या वो उसमें अपने आप को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर देख रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की सोच रहे? इसको देखते हम कि पहले शिवसेना, फिर शिरोमणि अकाली दल और अब जेडीयू का साथ छोड़कर जाना बीजेपी के मिशन 2024 के लिए अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि दक्षिण भारत में पार्टी अब भी कमजोर है। ऐसे में उत्तर और पश्चिम भारत में विपक्ष साथ साथ आता है तो बीजेपी के लिए चुनौती हो सकती है। बीजेपी के लिए 2024 की क्या मुश्किल हो सकती है ये देखें। 2019 में लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 353 सीटें मिली थी, 3553। अकेले बीजेपी ने 303 सीटें जीती। लोकसभा सीटें 37% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिला था। सहयोगी पार्टी शिवसेना को महाराष्ट्र में 18 सीटें मिली, बिहार में जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली, एलजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, शिरोमणि अकाली दल को 2 सीटें मिली। अन्य सहयोगियों के साथ हाथ में 8 सीटें आईं। पिछले 3 साल में बीजेपी का उसके 3 बड़े सहयोगियों ने साथ छोड़ दिया है। इसमें शिवसेना, जेडीयू और शिरोमणि अकाली दल शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में 13 राज्यों में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली थी। 13 राज्यों की 307 सीटों में से 269 सीटों पर जीत हासिल की थी। यूपी में 80 में से 64 सीटें जीती, एमपी में 29 में से 28 सीटें, राजस्थान में सभी 25 और गुजरात में सभी 26 सीटें जीती। नेहा जी के पास चलते हैं। नेहा जी, आपको मेरी आवाज़ ठीक से मिल रही है इस वक्त? उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम में कुछ फ़र्क दिख रहा होगा, महसूस हो रहा है जी।
तो ये मंच आपके हवाले है। हाँ हाँ जी जी जी, अभी आवाज़ आपकी क्लियर जी। कॉल आ रही है इस पे। जी नेहा जी, आर यू फीलिंग कंफर्टेबल? जी 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 जी, आप सुनाइए जो आप सुनाना चाहते हैं, क्योंकि बार बार ये चर्चा हो रही है। ये मंच में आपके हवाले करता हूँ। नहीं ऐसे मत करिए। मैंने अभी अभी एक गाना सुनाया, सॉरी माफ़ करिए सर, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है सर। देख रहे हैं नीतीश कुमार के आज दोपहर की खबर तस्वीरें हैं, जब उन्होंने शपथ ली थी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर आरजेडी के साथ जब गठबंधन बनाया, तो आज दोपहर में उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और तेजस्वी यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कुछ ट्वीट भी हमें जनता के मिले हैं, उसमें कहा गया है, राष्ट्रीय राजनीति में मुकाम बनाने की नीतीश कुमार की चाह बहुत पुरानी है। ये अनुष्का ने ट्वीट किया है। राष्ट्रीय राजनीति में मुकाम बनाने की नीतीश कुमार की चाह बहुत पुरानी है। नीतीश को एनडीए से दूरी विपक्ष के लिए 2024 में कुछ नई उम्मीदों की तारणहार हो सकती है। ये भी एक महत्वपूर्ण ट्वीट है जो विकास कुमार ने किया है। इस पर उनका ट्वीट आया है कि किस तरह से वो कर सकते हैं, एनडीए से दूरी है जो विपक्ष के लिए कितना फ़ायदेमंद हो सकती है। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या नीतीश 2024 में पीएम मोदी के सामने मजबूत चेहरा होंगे। इस पर आप लोगों की राय हमें मिली है और उसमें राय में लोगों ने कहा है 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट दिया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं हैं। 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में वोट दिया है और 40% लोग अभी इस बात से सहमत नहीं रखते हैं। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी और अब मेरी भी बात छोटी सी, यानी विजय व्यू। कोई मैं में उलझा है, कोई तू में उलझा है। जिसे सरकार बनानी थी उसने बना ली, कोई कैसे बन गई इसी तू मैं में उलझा है। भोजपुरी में एक गाना है, फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी। वैसे पॉलिटिक्स में फुलौरी और सरकार कब बन जाए कोई भरोसा नहीं। अब चटनी ना भी बनी हो तो सत्ता पाने का चटखारा जुबान में गुलकंद घोल ही देता है। क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने पलटू राम, कुर्सी कुमार कुछ बोल दिया। हमने तो अपने एक कान में सत्ता का और दूसरे कान में कुर्सी का ईयरबड खौस रखा है। बस एक बात है कि जनता के भरोसे मत रहिए, हो सकता है जनता आपके भरोसे बैठी हो। चुनाव या सीट जीतने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जनता का दिल और भरोसा जीता जाए। तब लोग आपके आह्वान पर ताली भी बजाएंगे और थाली भी बजाएंगे, क्योंकि बात भरोसे की है। उन्होंने तो जीत लिया भरोसा, अब आप भी जीत के दिखाइए ना, का भरोसा। आज के शो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। विपक्ष से याराना, चौबीस पर निशाना।
सरकार 2024।